जय हिंद गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर टॉपिक सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच काइंड ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेन्काइमा सेल। मीन्स कौन सा ऐसा एडेप्टेशन जिसमें हमारा पेरेन्काइमा सेल का नंबर इंक्रीज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। एट्रोपी में डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल होता है, हाइपरट्रॉपी में इंक्रीज साइज ऑफ सेल होता है, मेटाप्लेसिया में इंक्रीज साइज ऑफ सेल होता है, पर हाइपरट्रॉपी में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल होता है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच काइंड ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन इज अकर्स वन इन नॉन डिवाइडिंग सेल। मीन्स हमारा सेलुलर अडेप्टेशन अकर्स होता है किसमें, नॉन डिवाइडिंग सेल में। वो इन दोनों में से कौन से है? हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी में हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल अकर्स होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करते हैं, पर हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिसऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ सेल इज रिलेटेड टू। डिसऑर्डर डेवलपमेंट हमारा सेल किस रिलेटेड है? डिस्प्लेसिया, हाइपरट्रॉपी, मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। मीन्स हमारा जो रिलेटेड है वो किससे है? तो डिस्प्लेसिया से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। मीन्स कौन सा ऐसा हमारा सेल है जो रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरह वर्क करता है, वो किस में आता है? तो ऑटोलाइसिस, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। मीन्स हमारा जो आता है वो हमारा है हाइपोक्सिया में। इसमें हमारा चांस रहता है कि हमारा जो सेल है वो रिवर्सिबल मीन्स फॉर्म हो सकता है। हमारा आंसर यही सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैलोर इन इन्फ्लामेशन। मीन्स कैलोर मीन्स मतलब होता है हमारे, हमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमें क्या महसूस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हीट, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। आंसर हो जाएगा हमारा हीट, क्योंकि जब हमें इन्फ्लामेशन होता है हमें हीट महसूस होता है। समझ गए। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ सेल इंजरी। मीन्स हमें जब सेल इंजरी, कौन सा ऐसा फैक्टर जो एक्वायर्ड नहीं है, हमें नहीं लेते, ऐसे ही हो जाता है। फर्स्ट है रेडिएशन, दूसरा है लेड पॉइजनिंग, थर्ड है थैलिडोमाइड सिंड्रोम एंड लास्ट है हाइपोक्सिया। आंसर हो जाएगा हमारा थैलिडोमाइड सिंड्रोम। सेवन क्वेश्चन है हमारा, हाइपोक्सिया इज अकर्स ड्यू टू। हाइपोक्सिया किस चीज़ के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है लंग्स डिसऑर्डर, तीसरा ऑप्शन है वेस्कुलर ब्लॉकेज एंड थर्ड हार्ट फेलियर एंड लास्ट ऑल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑल। क्यों होगा? क्योंकि हाइपोक्सिया मीन्स होता है लैक ऑफ O2 सप्लाई। अगर हमारा एनीमिया, ब्लड लॉस हो जाता है उससे भी O2 का सप्लाई कम हो जाता है, लंग्स डिसऑर्डर हो जाता है उससे भी O2 का सप्लाई कम, वेस्कुलर ब्लॉकेज में हमारे जो वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ गए, ब्लड जाना रुक गया, उससे भी हमारा O2 का कम हो गया। हार्ट फेलियर में हार्ट फेलियर हो गया, ये अच्छे तरीके से पंप नहीं कर रहा है तो हमारा हार्ट फेलियर कहलाएगा, तो इसके कारण हमारा O2 का सप्लाई रुक जाता है। 8 क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का फादर कौन है? पॉल एरिक, उसके बाद है हमारा रॉल्फ वेरिस्क्यो एंड थर्ड है हमारा रॉबर्ट कोच एंड लास्ट हमारा एरिस्टोटल। हमारा आंसर हो जाएगा रॉल्फ वेरिस्क्यो। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी है, फादर ऑफ पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी, इसलिए आंसर इसका यही होगा। समझ गए। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रिवर्सिबल सेल। कौन सा ऐसा जो हमारा रिलेटेड सेल इंजरी रिवर्सिबल नहीं होता, मीन्स रिवर्सिबल नहीं फॉर्म होता है? ऑप्शन है राइबोसोमल इनएक्टिविटी, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, क्रोमेटिक क्लम्पिंग एंड लास्ट हमारा कैरियोलाइसिस। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा डी आंसर होगा, कैरियोलाइसिस। क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी का पार्ट है, और जितने भी वो सारे हमारे इन्वॉल्व होते हैं, और जितने भी हैं ये हमारे पार्ट होते हैं हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइपरक्लेसेमिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। हाइपरक्लेसेमिया किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन। आंसर मेटलिस्टिक कैल्सिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होता है हमारा न्यूरोटिक सेल में। समझ गए। अब हम लोग अगले लेक्चर में और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।